तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या बिटकॉइन फिएट करेंसी को रिप्लेस कर देगा? क्या ऐसा कोई दिन आएगा जब हम ब्रेड से लेकर घर बिटकॉइन से खरीदेंगे और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही यूज़ होंगी हर जगह? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके होने की। हमने पिछले वीडियो में समझा कि एक अच्छी करेंसी की क्या क्वालिटीज़ होती हैं और हमें ये सोचना होगा कि क्या बिटकॉइन फिएट करेंसी से इन सब चीज़ों में बेहतर है। हमने ये भी जाना था कि फिएट करेंसीज की क्या प्रॉब्लम है। तो क्या बिटकॉइन इन सब प्रॉब्लम्स का एक सिंपल एंड बेस्ट आंसर है? तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला कि बिटकॉइन की क्या कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है? बिटकॉइन सपोर्टर्स का मानना है कि बिटकॉइन का पेमेंट नेटवर्क, उसका लार्जेस्ट मार्केट कैप और सिक्योरिटी इंफ्रा उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है और उसे दूसरे क्रिप्टो से भी अलग करती है। पर वहीं उसके क्रिटिक्स कहते हैं कि उसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है बिना किसी गवर्नमेंट बैकिंग के, और फ्यूचर में इससे कोई बेटर क्रिप्टो आएगी तो इसको आसानी से रिप्लेस कर देगी। जैसा कि एक टाइम में ऑर्कुट कितना पॉपुलर था, पर उससे बेहतर फेसबुक जब आया तो उसने उसको रिप्लेस कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन देखें तो बिटकॉइन कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे काम करता है और इसका कंट्रोल किसी एक एंटिटी के पास नहीं है। पर इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट से अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल ले लें तो गवर्नमेंट बूम और रिसेशन साइकिल्स को मॉडरेट नहीं कर पाएगी और इससे सोसाइटी कियोटिक भी हो सकती है। अगर हम सप्लाई की बात करें तो बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन पे फिक्स की गई है, जो कि इसे नॉन इन्फ्लेशनरी बनाती है। पर इसके क्रिटिक कहते हैं कि सप्लाई को इंक्रीज भी किया जा सकता है फोक करके। फोक का मतलब है कि एक बिटकॉइन को स्प्लिट करके दो क्रिप्टो बनाना, जैसा कि स्टॉक स्प्लिट में होता है। ये पास्ट में बिटकॉइन के साथ बहुत बार हो चुका है और बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन डायमंड जैसी दर्जनों नई क्रिप्टो बनाई गई हैं। और ऑल्ट कॉइन्स भी इन जनरल क्रिप्टो करेंसी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम वो पॉइंट्स देखेंगे जिसको कि इसके क्रिटिक्स सबसे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। बिटकॉइन का वैल्यू स्टोर कर सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस इतना वोलेटाइल है कि इसका फ्यूचर में प्राइस 0 होगा या 1 करोड़ होगा, ये कोई नहीं बता सकता। इसकी वजह से इसमें कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। पर इसका भी फ्लिप साइड है। जैसा कि हमें पता है कि एक रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है, तो इसमें वोलेटिलिटी नेचुरल है प्राइस डिस्कवरी के लिए। बिटकॉइन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हमेशा लाइमलाइट पर रहता है, और ये सच बात है कि बिटकॉइन नेटवर्क की एनर्जी कंजम्पशन नॉर्वे और बांग्लादेश जैसे देशों से भी ज़्यादा है, और फिलहाल मैक्सिमम पोर्शन कोल एनर्जी से आता है, जिसका एनवायरनमेंट पे बुरा असर पड़ रहा है। पर बिटकॉइन के सपोर्टर्स और माइनर्स का मानना है कि वो ग्रीन फ्यूल की तरफ स्विच कर रहे हैं, और बिटकॉइन की सक्सेस की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट और रिसर्च भी बढ़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ईज़ ऑफ यूज़। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन को खरीदना, सेफली स्टोर करना और उसे यूज़ करना अभी भी आसान नहीं है। बिटकॉइन ट्रांसफ़र और सेटलमेंट करने में अभी भी 10 मिनट के ऊपर का समय लगता है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिना किसी रेगुलेटरी बॉडी के इसमें आप प्रॉब्लम होने पे किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं और ना ही हेल्प मांग सकते हैं। पर हो सकता है कि ये सब चीज़ें फ्यूचर में ठीक हो जाए। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन हमारे फिएट करेंसी को रिप्लेस कर सकता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमें समझना ये चाहिए कि बिटकॉइन एक करेंसी है या एक डिजिटल एसेट है। फिलहाल इसमें एक अच्छी करेंसी की क्वालिटीज़ कम है, पर ये फिएट करेंसी को हेज करने का एसेट माना जा सकता है। करेंसी और ब्लॉकचेन का फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, तो इसे अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने में कोई गलत बात नहीं होगी। पर इसे 2 महीने में पैसा डबल करने वाली स्कीम की तरह यूज़ ना करें। उतना ही पैसा डालें जितना आप लूज़ करने की हिम्मत रखते हैं। याद रखें, हो सकता है फ्यूचर में बिटकॉइन से ज़्यादा कोई और क्रिप्टो पॉपुलर हो जाए। इसमें कभी भी लमसम इन्वेस्ट ना करें और एसआईपी की तरह पीरियडिकली इन्वेस्ट करें। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।